फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पुलिस डायरी के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक मेंस में थ्योरेटिकल पार्ट, और अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो केस डायरी या पुलिस डायरी के बारे में उसका नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ यूज़ की जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम पुलिस डायरी की बात करें तो दो तरह की डायरीज़ का जिक्र हमारे सामने होता है। पहला तो है जर्नल डायरी और दूसरा है केस डायरी। जर्नल डायरी सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट में डिफाइन की गई है और केस डायरी का जिक्र सेक्शन 172 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में दिया गया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CRPC के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर इन दोनों डायरीज़ की सिमिलरिटी के बारे में हम बात करें तो दोनों ही डायरी स्टेट प्रेस में प्रिंट होती हैं। दोनों ही डायरी SP ऑफिस से आती हैं। अगर हम पर्टिकुलर बात करें जर्नल डायरी के बारे में, दोस्तों जर्नल डायरी वो डायरी है जो एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन की डे टू डे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है, जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर कब ऑन ड्यूटी है, कब ऑफ ड्यूटी है। ऐसी A to Z सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के बारे में जर्नल डायरी में लिखी जाती है। दोस्तों, जर्नल डायरी की दो कॉपीज़ होती हैं, जो कि एक पुलिस स्टेशन में रहती है और एक कंपल्सरीली SP ऑफिस जाती है। और ऐसे में DM साहब या SDM साहब भी जर्नल डायरी की कॉपी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो पर्टिकुलरली हम केस डायरी के बारे में बता रहे हैं और ये आज क्वेश्चन हम मेंस में आंसर राइटिंग की तरह अटेम्प्ट करेंगे। हम इस टॉपिक को अंडर फॉलोइंग दीज हेड्स डील करने वाले हैं। दोस्तों, केस डायरी 172 CRPC ये एक अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बेयर प्रोविज़न है, जो कि केस डायरी के माइन्यूट से माइन्यूट एस्पेक्ट, उसका नेचर, यूसेज, एविडेंशियरी वैल्यू और लिमिटेशन, हर चीज़ को अपने अंदर समाता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि केस डायरी क्या है, यानी उसके कंटेंट क्या है। तो ये हमें क्लॉज 1 ही बताता है कि केस डायरी एक पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, यानी कि एक केस की इन्वेस्टिगेशन की डे टू डे हुई एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने वाली डायरी को हम केस डायरी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हर उस जानकारी के बारे में लिखेगा जो उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली है, जैसे कि कौन सी इंफॉर्मेशन मिली है, किस वक्त वो इंफॉर्मेशन को जांचने के लिए पुलिस स्टेशन से निकला, किस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस जगह पहुंचे और किस वक्त उस जगह से वो निकले। ऐसी हर बारीक डिटेल, जैसे कि इंफॉर्मेशन किसने दी, किस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं जिसने इंफॉर्मेशन दी है उनके लिए, तो ऐसी बारीक इंफॉर्मेशंस को केस डायरी इन्वॉल्व करती है। दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको केस डायरी की एक फॉर्मेट ज़रूर दिखेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक इसके अंदर लास्ट कॉलम है जिसके अंदर बहुत डिटेल में कुछ लिख रखा है। तो ये चीज़ होती है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन से जो कंक्लूड हुआ, जो उन्होंने उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से असर्टेन करा है, उनका सब्सटेंस भी ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों, हम अगर कंटेंट को समझे तो हमें पता चलता है कि एक केस डायरी पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन का निचोड़ है। दोस्तों, दूसरी बात जो हमें क्लॉज 1B बताता है कि एक केस डायरी ड्यूली नंबर्ड होगी, ड्यूली पेज्ड होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक केस डायरी हर माइन्यूट डिटेल से डील करती है, जिसके अंदर हर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, हर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो केस डायरी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके, कोई भी व्यक्ति पुलिस डायरी को अपने हाथ में लेकर उसके पेज ना फाड़ सके और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को हार्म ना कर सके, तो इसलिए ये प्रोविज़न बनाया गया है कि हर केस डायरी ड्यूली पेज्ड होगी, सो दैट इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ टीयरिंग ऑफ पेज, तो पता चल सके कि इस केस डायरी की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ घपला ज़रूर है। दोस्तों, केस डायरी पर्टिकुलरली सेक्शन 161 CRPC की स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी इंक्लूड होगा। तो दोस्तों, अब हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं, जो है यूसेज ऑफ केस डायरी। दोस्तों,
केस डायरी वैसे तो पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाते हैं, पर इनका यूज़ एक कोर्ट ही करती है। तो देखिए कैसे। दोस्तों, केस डायरी एक क्रिमिनल लॉ का प्रोडक्ट है, सिविल लॉ का प्रोडक्ट नहीं है। यानी केस डायरी सिर्फ क्रिमिनल केसेस में बनती है, ना कि सिविल केसेस में बनती है। तो कोर्ट केस डायरी को कैसे यूज़ कर सकता है, इसे हमने बताया भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1983 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्टिव बताते हुए, दैट केस डायरी enables the court to check the method of investigation used in a case। दोस्तों, केस डायरी बताती है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई, कौन सा मेथड इन्वेस्टिगेशन का उस पर्टिकुलर केस में यूज़ किया गया। दोस्तों, अब बात आती है कि व्हाट इज़ इट्स एविडेंशियरी वैल्यू। तो याद रखिए, केस डायरी इज़ नॉट एट ऑल एन एविडेंस, इट इज़ नीदर अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नॉर अ corroborative पीस ऑफ एविडेंस। एक जज केस डायरी को रेफ़र करते हुए अपना ओपिनियन ज़रूर मेंटेन कर सकते हैं, पर उस केस डायरी का जिक्र वो अपनी जजमेंट में नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, केस डायरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की बात आती है, डिस्चार्ज की बात आती है, बेल ग्रांट करने की बात आती है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी देनी है या नहीं देनी है, इस पूरे प्रोसेस में जो जुडिशियल माइंड अप्लाई होता है वो एंटायरली केस डायरी पर ही बेस्ड होता है। क्योंकि बेल, जैसे कि आप जानते हैं, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी की अगर बात करें तो ये इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले का प्रोसीजर होता है। तो ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हुई है और जज साहब को अपना डिसीजन भी देना है उस पर्टिकुलर मैटर में, तो ऐसे में केस डायरी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस अपॉन द यूसेज ऑफ अ केस डायरी। तो ये भी हमें सेक्शन 172 सीआरपीसी ही बताता है कि केस डायरी किसी भी हालत में एक एक्यूज्ड या उसके एजेंट नहीं यूज़ कर सकते। अगर केस डायरी कोर्ट रेफ़र कर रहे हैं तो एक्यूज के पास कोई भी अनलिमिटेड राइट नहीं है केस डायरी को रेफ़र करने का। हाँ, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो किसी और व्यक्ति को मना करे केस डायरी रेफ़र करने से। यहाँ पर बात हुई है 172 में सिर्फ एक्यूज्ड और उसके एजेंट की। इसके भी आगे एक एक्सेप्शन है जो कि बात करती है कि 2 केसेस में एक्यूज्ड भी केस डायरी को रेफ़र कर सकता है। वो है, अगर केस डायरी रेफ़र करते हुए जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको प्रोसिक्यूशन विटनेस कटघरे में खड़ा किया जाता है और कोर्ट उनको कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो ऑपोजिट पार्टी यानी कि डिफेंस भी केस डायरी को यूज़ करते हुए पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं वो सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अगर अपनी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं तो अंडर सेक्शन 161 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑपोजिट पार्टी यानी कि डिफेंस का भी हक बन जाता है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्रॉस एग्जामिन कर सके। याद रखिए दोस्तों कि एक्यूज्ड के पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बाध्य कर सके कि वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करें। तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं जहां पर कोर्ट के अलावा एक्यूज्ड या उसके एजेंट भी केस डायरी को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है द वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोविज़न। दोस्तों, द केस ऑफ मुकुल-लाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 172 क्लॉज 3 की चैलेंज हुई, जिसके अंदर ये बोला गया कि ये सेक्शन अनरीजनेबल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुंदर ही अपना डिसीजन देते हुए ये हेल्ड किया कि ये सेक्शन ना तो अनरीजनेबल है और ना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एक कोर्ट को अटमोस्ट एंड द बेस्ट कस्टोडियन और गार्डियन माना गया है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसी पिटिशंस जो कि ऐसे प्रोविजंस को चैलेंज करती हैं वो क्रिमिनल लॉ पर एक बहुत बड़ा डाउट कास्ट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा दैट हु इज़ द बेटर गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस will deny to itself the power to make use of the entries in the diary to the advantage of the accused by contradicting police officer with respect to the entries। अब इसका मतलब ये है कि जब ट्रायल होता है तो लीगल एडवाइज़र एक्यूज्ड के जज साहब को अप्रोच कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोल रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी पुलिस डायरी की रिपोर्ट से। तो जज साहब आप कृपया करके अपनी नज़र एक बार केस डायरी पर भी दें। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अपनी जुडिशियल डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए केस डायरी को ज़रूर रेफ़र करेंगे। तो अब बात आती है कि ऐसे सिचुएशन में अगर अक्यूज़्ड को पुलिस डायरी नहीं दी जा रही है तो उसको क्या नुकसान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट बताते हैं कि एट द एंड तो सेक्शन 207 CRPC में अक्यूज़्ड को हर तरह के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। तो अगर उसको केस डायरी नहीं दी जाती तो इस तरह से उनका किसी भी तरह इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर हम इस प्रोविज़न की फ़ायदे की बात करें कि क्यों एक्यूज़्ड को नहीं दिया जा रहा, तो इससे पता चलता है कि केस डायरी एक बहुत ही डेलिकेटेड और कॉन्फिडेंशियल नेचर की रिपोर्ट होती है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि केस डायरी में फैक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेंट हो या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो जिससे देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी टू द इंफॉर्मेंट या टू द विटनेस, या ऐसी कोई जानकारी छिपी है जो कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे अक्यूज्ड को केस डायरी नहीं दी जाएगी। दोस्तों अब फिर बात आती है कि क्या केस डायरी को हम RTI के अंडर मांग सकते हैं। तो 2015 का केस आया मनु शर्मा वर्सेस 30 हज़ारी कोड, जिसके अंदर हेल्ड हुआ कि केस डायरी को हम अंडर सेक्शन 8 ऑफ RTI रेड विद सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किसी भी हालत में RTI में नहीं दे सकते, यानी कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। इट्स डिस्क्लोजर इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि केस डायरी को आप RTI के तहत भी नहीं मांग सकते हैं। दोस्तों अब इन प्रोविजंस का एक ओवरऑल एक्सेप्शन हमारे सामने आया जो कि खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 में सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो 172 की एक्सेप्शंस हैं, यानी कि अ केस डायरी कहाँ कहाँ नहीं यूज़ हो सकती, तो वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल नेचर की नहीं है। ना तो पार्टीज एक्यूज्ड हैं, ना ये कोर्ट एक क्रिमिनल कोर्ट है, ये रिट जुरिस्डिक्शन प्रोसीडिंग्स हैं। तो सेक्शन 172 की एक्सेप्शन यहाँ नहीं लगेगी और केस डायरी का यूसेज किसी भी हद तक हो सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, रीज़न दिया कि जस्टिस वांट द रिवीलेशन ऑफ ईच एंड एवरी फैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर केस। तो हम हर तरह का केस जस्टिस डिलीवर करने के लिए हर तरह का फैक्ट कोर्ट के सामने लेकर आए, इसलिए केस डायरी का यूसेज की लिमिटेशन को हटाया गया। दोस्तों अब बात आती है, क्या केस डायरी को एक कोर्ट सम्मन कर सकता है, यानी कि क्या एक दूसरे केस की केस डायरी को कोर्ट सम्मन कर सकता है। तो हेल्ड हुआ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बब्बू एंड अदर्स 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केस डायरी सेक्शन 91 क्लॉज 1 ऑफ CRPC के तहत एक डॉक्यूमेंट है
और इस प्रोविज़न के अंडर एक कोर्ट दूसरे काउंटर केस की केस डायरी को सम्मन ज़रूर कर सकता है। दोस्तों, काउंटर केस वो केसेस होते हैं जो एक ही इंसिडेंट्स के डिफरेंट वर्जन होते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक बहुत ही सुंदर केस में बताया कि एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस अक्सर काउंटर केस जो हैं वो सेम कोर्ट डील करती है, सेम कोर्ट ट्राई करती है और वही कोर्ट दो डिफरेंट जजमेंट्स देती है। तो ऐसे केस में जस्टिस को बेटर तरीके से डिलीवर करने के लिए एक कोर्ट दूसरे काउंटर केस की केस डायरी को मंगवा सकता है। दोस्तों, ये था पूरा केस डायरी का प्रोविज़न फ्रॉम द व्यू ऑफ मेंस। आई होप आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। किसी भी तरह के अगर डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।